ये कहानी कोटकपुर गांव की है, जहां पे शंभू नाम का एक गरीब किसान रहता था। शंभू के घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो अपनी पत्नी सीमा और माँ के साथ रहता था। बचपन में ही शंभू के पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब पूरे घर की जिम्मेदारी शंभू के कंधों पर थी। सीमा भी उसका बहुत साथ देती थी। शंभू ने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल रखी थी, जिसे अच्छे खासे ग्राहक आ ही जाते थे। और जिस दिन ग्राहक नहीं आते तो वो लोगों के घरों का काम करके गुजारा कर लेता था। कोटकपुर गांव में ही एक खुफिया हवेली थी। यह हवेली काफी समय से खाली पड़ी थी। हवेली के बाहर ही एक कुआं था, जहां गांव के लोग बिल्कुल नहीं जाते थे, क्योंकि वो सोचते थे ये एक भूतिया कुआं है। वे अपने बच्चों को भी इससे दूर रखते थे। गांव का कोई भी इंसान कुएं के आसपास नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन सीमा शंभू के लिए दुकान पर खाना लेकर आती है। लो जी, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, जल्दी खा लेना, काम में व्यस्त मत रहना, खाना ठंडा हो जाएगा। आजकल तो खाना 2 पल में ही रबर जैसा हो जाता है। दिल ही नहीं करता खाना खाने को। सोच रहा हूँ कल से घर आके ही खाना खा लूँ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब वैसे भी दोपहर में कौन सा कोई ग्राहक आता है, आप घर पे ही खाना खाने आ जाया करो। गर्मा गर्म खाओगे तो आपको स्वादिष्ट भी लगेगा, ऐसे तो खाना खराब ही हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है। कुछ देर बाद सीमा वहां से चली जाती है। दिन यूं ही गुजरते चले जाते हैं और अब शंभू भी दोपहर को घर पर ही खाना खाना शुरू कर देता है। अब सिर्फ गर्मी की शुरुआत ही हुई थी, मगर धूप इतनी तेज थी कि लोगों का काम करना मुश्किल हो गया था। शुरुआत में ही लोगों का गर्मी से बुरा हाल होने लगा था। ऐसे ही एक रात घर में लाइट चली जाती है। तभी सीमा की पड़ोसन आती है। अये हाय, गर्मी के मारे मेरी तो जान निकलती जा रही है। पता नहीं इतनी गर्मी क्यों है। क्या करें काकी, अब मौसम पे किसका जोर होता है। अब गर्मी है तो गर्मी तो होगी ही ना। लोगों ने भी पहले पेड़ काटना शुरू कर दिया था, अब भुगते गर्मी तो ऐसे ही आएगी हर साल। हाँ सीमा, मगर गर्मी पड़नी है तो थोड़ी पड़े ना। ऐसे तो नमक मिर्ची लगा के मैं बाहर निकलूं तो मेरा तो पकौड़ा बन जाएगा। इतनी गर्मी में बुरा हाल है। वाह काकी, तुम तो अच्छा मजाक कर लेती हो। क्या बात है, आजकल बड़े मजाकिये हो तुम। अरे सीमा, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो आजमा के देख लो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कितनी गर्मी है। नहीं नहीं काकी, मुझे नहीं आजमाना। अभी तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी है अपने पति के लिए। सीमा उससे बात करती है और उसी समय लाइट भी आ जाती है। पड़ोसन मुस्कुराकर अपने घर चली जाती है। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन गर्मी से परेशान सीमा सोचती है कि तालाब से ठंडा पानी भरकर लाती हूं, जिससे सबको थोड़ी राहत मिले। सीमा पानी लाने के लिए घर से निकल जाती है और तालाब तक जाते जाते वो खुफिया हवेली के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां से गुजरने लगती है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? सामने आओ जरा। मैं हूँ बहुत खास, गर्मियों में बुझाता हूँ प्यास। हा 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 हा। तुम नहीं जान सकोगी जयराज। सीमा बहुत डर जाती है। उसका बदन कांपने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। दूर खेतों में खड़ा मोहन ये सब देख लेता है। वो भागा हुआ शंभू के घर जाता है। शंभू भैया, ओ शंभू भैया, शंभू भैया जरा बाहर आओ। शंभू भैया।
हाँ मोहन भाई, क्या हुआ? क्यों इतना डरे हुए हो? शंभू भाई, मैंने देखा तुम्हारी पत्नी सीमा उस भूतिए कुएं के पास बेहोश पड़ी है। शंभू सीमा की हालत सुनकर बिना देर किए हवेली की तरफ भागता है और उसे उठाकर घर ले आता है। कितनी बार कहा था सीमा, तुमसे हवेली की तरफ मत जाया करो। वहां क्यों गई थी तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो, गांव का कोई भी व्यक्ति उधर नहीं जाता है। आज से तुम भी नहीं जाओगी। भगवान का शुक्र है तुम बच गई हो। हमें नहीं पता वो जगह कैसी है। कोई बोलता है जादुई है और कोई बोलता है भूतिया है, इसलिए कोई भी वहां नहीं जाएगा। एक दिन सीमा शंभू से कुछ पूछती है। अजी सुनो, क्या सच में वहाँ पे कोई जादुई कुआं है जो सच में बोलता है? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें बोला था उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। ओहो जी, आप तो गुस्सा ही हो जाते हो। आप बताओ तो सही, क्या सच में वहाँ पे कोई जादुई कुआं था क्या? मुझे पूरी बात तो नहीं पता, मगर लोग बोलते हैं वहां एक जादुई कुआं था। उसे जो मांगो वो दे दिया करता था। और कुछ लोग बोलते थे वो भूतिया कुआं है, मगर किसी गांव वाले ने कुएं को नहीं देखा था। इसलिए मुझे लगता है वो जादू करने वाली सारी बातें अफवाह हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो जी, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जादुई कुएं से क्या मांगोगे? आपकी क्या इच्छा होगी? इच्छा का क्या है, वो तो बहुत होती है, मगर मैं अब गांव में जो गर्मी की वजह से सूखा पड़ता है, मैं उसके लिए मांगता हूँ। कभी गर्मी की वजह से हमारे गांव में सूखा ना पड़े। शंभू चुपचाप वहां से चला जाता है। सीमा के मन में अब जादुई कुएं को ढूंढने का ख्याल आने लगता है। एक दिन वो खुद से बुदबुदाती है, क्या वाकई में कोई जादू है इस कुएं में? मतलब है कि मैं जो जादुई कुएं के बारे में सोच रही थी वो सब कुछ सच है, और उस दिन मुझे जादुई कुएं ने ही आवाज लगाई थी। शंभू बिल्कुल सही बोल रहे थे, वहाँ पे पक्का कोई जादुई कुआं है। तभी उसकी पड़ोसन आकर बताती है, शंभू की दुकान में आग लग गई है। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि शंभू को दिल का दौरा पड़ा है और उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। अब वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। एक तरफ दुकान का जल जाना और दूसरी तरफ शंभू की बीमारी। सीमा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब घर का खर्चा चलाने और शंभू की दवाई के लिए सीमा आसपास के घरों में छोटा मोटा काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ गर्मी और बढ़ गई थी। समय पर बिजली का बिल न भर पाने के कारण सीमा के घर की बिजली भी कट गई। अपने परिवार को यूं दुखी देख सीमा को जादुई कुएं की याद आती है। एक दोपहर जब सब सो रहे थे, सीमा चुपचाप सुनसान रास्तों पर निकल जाती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई कुआं नहीं दिखता। हैं? जी कुआं कहाँ चला गया? जहाँ पे तो था उसमें। लगता है मेरा कोई भ्रम था। वो मैं क्यों यहाँ पे आई? अब घर जाऊंगी तो शंभू को पता चल जाएगा। शंभू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मैं जहाँ पे आई हूँ। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही हो? आखिरकार तुम मुझे ढूंढती ढूंढती जहाँ पे आ ही गई। तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों बुलाते हो? मेरे सामने तो आओ। और कौन बोलेगा? जिसकी तलाश में तुम जहाँ आई हो, मैं हूँ बहुत खास। गर्मियों में बुझाता हूँ प्यास। तुम नहीं जान सकोगी जे राज। मगर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? अगर तुम मुझे देख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? यही है तो मेरा जादू। तुम्हें पता तो है मैं हूँ खास और लोगों की बुझाता हूँ प्यास। मैं हूँ एक जादुई कुआं। अचानक चारों तरफ से हंसी की आवाजें आने लगती हैं। सीमा कांप उठती है, मगर फिर भी हिम्मत करके वहीं खड़ी रहती है। तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है, बिजली गरजने लगती है और सामने ही वो जादुई कुआं प्रकट हो जाता है।
देखा, मैं तो तुम्हारे सामने ही था, मगर तुम्हें ही नजर नहीं आ रहा था। मुझे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई छल कर रहा है। ये कोई छलावा तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ छल क्यों करूंगा। मैं एक जादुई कुआं हूँ, मुझसे जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएं। तुम्हारे पति के साथ जो भी हुआ है वो उसके पिछले जन्मों का कर्म है। मैं उसको ठीक तो कर दूंगा, मगर कोई और रूप में आके उसको वो भुगतान करना ही पड़ेगा। हैं? तुम्हें तो सब कुछ पता है। तुम तो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के बारे में भी जानते हो। फिर तुम्हें तो इस जन्म के कर्म के बारे में भी पता होगा। क्या मैं गांव वालों को बता दूं जिससे उनकी सारी समस्या का हल हो जाए? नहीं नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें नहीं पता, इस गांव में अच्छे लोगों के साथ लालची लोग भी बहुत हैं, और जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसको इच्छा पूरी किए बिना वापस नहीं जाने दे सकता। और मुझे पता है लालची लोग मेरे जादू का गलत फायदा उठाएंगे, इसलिए गांव में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मगर आप मुझे बताओ, मैं अपने परिवार की समस्या का समाधान कैसे करूं? ठीक है, मैं तुम्हें एक बांसुरी देता हूँ, मतलब जादुई बांसुरी। तुम उसकी मधुर आवाज से गांव वालों का दिल बहला सकती हो और उससे पैसा कमा सकती हो। मगर बांसुरी पाने के लिए तुम्हें मेरे कुएं के अंदर से एक बाल्टी पानी की भर के उससे स्नान करना पड़ेगा। सीमा उस कुएं से पानी निकालती है और अपने शरीर पर छिड़कती है। तभी उसके हाथ में एक जादुई बांसुरी प्रकट हो जाती है। वो बांसुरी लेकर अपने घर लौटती है और धीरे धीरे उसकी मधुर धुन से लोग प्रभावित होने लगते हैं। वह बांसुरी बजाकर पैसे कमाने लगती है, मगर शंभू के मन में बेचैनी घर करने लगती है। उसने सीमा से पूछा, ये सब कैसे हो रहा है? सीमा ने शंभू को सच्चाई बता दी। इसका मतलब जो लोग जादुई कुएं के बारे में बोलते थे वो बात सच थी। अगर किसी को पता चल गया जादू कुएं के बारे में तो क्या होगा? वही तो जी, इस बात के बारे में हमें कभी भी गांव वालों को पता नहीं चलने देना चाहिए, नहीं तो लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। तुम चिंता मत करो सीमा, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ दिन और बीते, गर्मी और बढ़ती गई, गांव की हालत और खराब हो गई। हर तरफ पानी की कमी और फसलें बर्बाद होने लगीं। अब कोई बांसुरी की धुन सुनने नहीं आता था। एक बार फिर और शंभू के घर की गाड़ी पटरी से उतरने लगी। सीमा फिर से जादुई कुएं के पास जाती है। हे जादुई कुआं, तुम मुझे सुन रहे हो ना? जादुई कुएं, मुझे जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। बोलो, अब कौन सी समस्या आई है? क्या बताऊं मैं? इस बार समस्या मेरी अकेले की नहीं है, पूरे गांव की है। गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पंखा और कूलर भी नहीं है, और गर्मी का कहर तो पूरे गांव में टूट पड़ा है। लोगों को बहुत तंगी महसूस हो रही है। अच्छा, पर तुम इस सब में मुझसे क्या चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस गर्मी के कहर से बचने के लिए गांव वालों के घरों में सुख सुविधा हो, जिनसे वो अपने आप को गर्मी से बचा पाए। ओह अच्छा, इसका मतलब है तुम अपने साथ साथ इस गांव का भी उद्धार करना चाहते हो। मैं तुम्हारी इस इच्छा से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम पता क्या करो, मेरे इस कुएं से पानी निकाल कर गाँव के हर घर में पहुंचा दो। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जो भी इस पानी को पिएगा उसके इच्छा जरूर पूरी होगी। जिस जिस चीज की उसको जरूरत होगी उसको वो जरूर मिलेगी। वो हर घर में कुएं का पानी पहुंचा देती है। जैसे जैसे लोग उस पानी को पीते हैं,
वैसे वैसे उनकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। गर्मी में जहां लोगों के पास सिर्फ पंखे थे, अब उनके घरों में कूलर और फ्रिज भी आ गए। बिजली की समस्या भी खत्म हो गई और जादुई पानी पीकर शंभू भी पूरी तरह ठीक हो गया। ये सब देखकर शंभू और सीमा एक बार फिर जादुई कुएं के पास जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आपने हमें अपने दर्शन दिए। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमारे साथ साथ इस गांव का भी उद्धार किया है। आपका जे राज हमेशा राज ही रहेगा। दिल से आपका बहुत धन्यवाद। अब शंभू ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया था, मगर अन जादुई कुआं आज भी एक रहस्य बना हुआ है। किसी को नहीं पता वो भूतिया कुआं था या फिर कोई जादुई वरदान।